हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए है जो अपने पास्ट को मुड़-मुड़ के देख रहे हैं, या तो पास्ट से लोग हैं जो आपको उस लेवल पे वापस खींच रहे हैं। कोई हो सकता है जो पास्ट से आया हो, या आप खुद ही अपने पास्ट की तरफ ड्रॉन फ़ील कर रहे हो। एंड आपका मैसेज ये है कि कोई और आपको खींचे, या कोई और आप, या आप खुद जाके अपने पास्ट को देख रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है। एंड मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एनर्जी अंदर से क्लेंस होना चाहती है, एंड किसी पॉइंट पे आपकी स्ट्रेंथ का गलत इस्तेमाल किया गया। जैसे आप बहुत ही एम्पैथेटिक पर्सन हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड 2 डिफरेंट डेक से आया है। सो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत ही एम्पैथेटिक लोग हैं, एंड आप अगर आप खुद हर्ट हो रहे हैं एंड कोई और हर्ट हो रहा है, तो आप वो लोग हैं जो आप अपनी बात नहीं रखेंगे, क्योंकि सामने वाला हर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है कि आप भी तो हर्ट हो रहे हैं, एंड तो आपकी बाउंड्रीज शायद वीक थी। एंड कहीं न कहीं आपको ऐसा भी फ़ील कराया जैसे बाकी लोग के प्रॉब्लम्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी है। अननोइंगली आप ले भी लेते थे, एंड इस वजह से आप स्ट्रॉन्ग बनते गए अनलेस एक टाइम आया, एंड उस समय पे आपको रियलाइज़ हुआ कि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग बन जाएँ, लोग आपका स्ट्रेंथ तो नहीं देखेंगे, ना ही आपको एप्रिशिएट करेंगे, बट वो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भी आपको ही दोषी ठहराएँगे। एंड आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा जब, लेकिन उस पॉइंट पे शायद काफ़ी कुछ आपके लाइफ़ में हुआ होगा, जिसके बाद आपको लगा होगा कि अब ऐसे नहीं चल सकती है ज़िंदगी। एंड उस समय शायद आपने चीज़ों से डील किया, एंड आपका काफ़ी लोगों ने साथ भी दिया होगा उस चीज़ को डील करने के लिए, पर उन्हें ये नहीं लगा कि आपकी गलती नहीं है। उन्होंने ऐसे डील किया होगा कि हाँ, तुमने गलती तो की है, पर हम लोग इसको ठीक से जो भी है कर देंगे। तो मतलब लोगों ने आपका साथ दिया, बट उनको इन द फर्स्ट प्लेस ये नज़र ही नहीं आया कि आपकी गलती ही नहीं है। एंड शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने कहीं न कहीं आपको अननोइंगली वो पर्सन बनाया जो दूसरों की गलतियों का भार भी उठा रहा था, बिना जाने। और इन लोगों ने आपको ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, या शायद उन्हें खुद समझ ही नहीं थी कि आपकी गलती है ही नहीं, तो आपको भार उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी और का भार आप क्यों उठाएँ, वो भी तब जब कोई और अपना काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, अपने हिस्से का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एंड इसलिए मुझे नज़र आ रहा है, आप कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहे हैं अपने चाइल्डहुड से, एंड आप बहुत ग्रेसफुल भी हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स को चीख-चिल्ला के नहीं बता रहे होते हैं। आप बहुत इज़्ज़त से बता रहे होते हैं, तो लोगों को लग रहा होता है कि आपके लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ़ीनिक्स का कार्ड भी है, और फ़ीनिक्स एक ऐसा बर्ड है जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन, रूट चक्र रिप्रेज़ेंट करता है। तो मुझे लग रहा है जैसे आप एक नई लाइफ़ बनाने जा रहे थे रिसेंटली, और जब आप नई लाइफ़ बनाने जाते हो और कहीं न कहीं वो पास्ट एनर्जी आपके दिमाग के किसी कोने में स्टक होती है, तो वो इफ़ेक्ट डाल सकती है। एंड इसीलिए आप शायद सोच रहे थे कि मेरी नई लाइफ़ कैसी होनी चाहिए, या उसके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बीच में थे, तभी ये पास्ट अपने आप उभर के आने लगा। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका दिमाग चाहता है कि जब आप अपनी नई लाइफ़ क्रिएट करें, तो किसी भी तरह से वो पास्ट एनर्जी नहीं होनी चाहिए उस नई लाइफ़ में। क्योंकि आपको एक ऐसी लाइफ क्रिएट करनी है जो बिल्कुल अनटच्ड होगी। कोई भी ऐसा पर्सन जिसने आपको कभी भी हर्ट किया हो, या फिर सिर्फ़ आपको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से डॉज करने के लिए यूज़ किया हो, वैसे लोग आपके लाइफ में नहीं रहेंगे। और इसीलिए जो ये पास्ट वापस आ रहा है, वो आपको दिखाने के लिए आ रहा है कि कैसे आपने खुद को गलत समझा। मतलब लोगों ने तो शायद आपको गलत समझा ही, बट सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने जो खुद को गलत समझा, और वो अब सही समझने का समय आ गया है, क्योंकि आप बदल चुके हैं। आप वो सेम पर्सन रहे ही नहीं हैं। और मुझे यहाँ पे 333 नंबर दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका एनर्जी बहुत ही एक्सपैंड हो रहा है। आपको और बहुत सारी चीज़ें बननी है लाइफ में, और अब आप वो सेम पर्सन बन के नहीं रह सकते हैं जो लोगों ने आपको बनाया। और क्योंकि लोगों ने आपको वही बनाया जिनकी उसे उन्हें ज़रूरत थी। ये वो नहीं है जो आप थे, ये वो है जो वो चाहते थे आप बने, ताकि उन्हें वो कम्फ़र्ट मिले।
उन्हें भी ग्रो करने नहीं मिले, लेकिन आपको ग्रोथ पसंद है और आपको ग्रो करना है, तो जब आप ग्रो करेंगे तो उन्हें भी ग्रो करना पड़ेगा। ये यूनिवर्स में जैसे रिपल इफ़ेक्ट जैसे होता है कि अगर एक पर्सन कोई ग्रो करता है तो उसके आस-पास के बाकी लोग को भी चैलेंज्ड फ़ील होता है ग्रो करने के लिए। लेकिन वो लोग ग्रो नहीं करना चाहते हैं, तो वो चाहते थे कि आप जो भी है, जहाँ भी है, उसी जगह पे स्टक रहे। तो वो आपको स्टक रहने के लिए फ़ोर्स करना चाह रहे हैं अननोइंगली। हो सकता है कोई आपको सही में रीच आउट ना किया हो, बट मेंटली हम सब कनेक्टेड हैं, तो हमें फ़ील हो पाता है वो चीज़ें। एंड इसीलिए जब आपने अपना ग्रोथ चुना, आप अपनी न्यू लाइफ़ की तरफ बढ़ रहे थे, तो शायद मेंटली ही आपने वो रिसीव किया हो कि कोई आपको वापस आपकी पास्ट एनर्जी में खींचना चाह रहा है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करना चाहते, बट आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जी विक्ट्री की है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में आपकी जीत है। जो नई लाइफ़ आप क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए इस पास्ट का रिलीज़ होना ज़रूरी है। तो जब आप उस पास्ट को रिलीज़ करते हैं, तो आप खुद को फ्री करते हैं कि आप अपनी लाइफ़ अपने हिसाब से डिज़ाइन करें। एंड आपकी नई लाइफ में विक्ट्री लिखा है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और एम्प्रेस भी 3 नंबर ही होती है, जो कि एक्सपेंशन, अबंडेंस, नई लाइफ, न्यू अर्थ के बारे में होती है। तो मुझे ये दिख रहा है कि इसीलिए लोग वापस आ रहे हैं, क्योंकि एक उन्हें ग्रो नहीं करना है, तो वो आपको भी कहीं न कहीं स्टक रखना चाहते हैं, बट आपको उस एनर्जी को भाव नहीं देना है। अब आपकी अवेयरनेस इंक्रीज़ हो चुकी है। अब आपको पता है कि आपके साथ गलत हुआ था, आपने गलत नहीं किया था, और इसीलिए उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं। जैसे ही आप चीज़ों को एक ग्रेटर अवेयरनेस के साथ देखने लगते हैं, उसी समय उस चीज़ की पावर या इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाती है, एंड आप अभी वही कर रहे हैं। एंड जब आप इस चीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं, तो आप अपने न्यू लाइफ़ में वो एनर्जी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो आप ये भी कर रहे हैं। एंड शायद इसीलिए अभी रिसेंटली ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, जहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो कितने पहले हो चुकी थी, अब मुझे ये सब क्यों आ रहा है दिमाग में, या अब ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये एक लास्ट नॉक है आपके डोर पे, इससे पहले कि आप वो सारे दरवाज़े बंद करें, जो अब आपके लिए नहीं बने हैं। पहले भी वो आपके लिए नहीं बने थे, लेकिन शायद बाकी लोग आपको उस तरह से देख ही नहीं पाए, तो उन्होंने आपको कभी बताया ही नहीं। लेकिन आपने खुद अपने लिए वो अवेयरनेस डेवलप किया है अब, कि आपको अब सच्चाई नज़र आ रही है। आपको वो नहीं नज़र आ रहा है जो बाकी लोग आपको दिखा रहे थे जो आप हो। वो बस एक झूठ था, एक अ किसी तरह का, जैसे कि कोई लेयर बना हो, जो आपके विज़न को धुंधला कर रहा हो, और वो सब हट चुका है अब। अब आपको सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। आप कौन हैं, आपके साथ एक्चुअली क्या हुआ था, लोग किस तरह से आपको प्रेज़ेंट कर रहे थे आप ही को, आप भी किस तरह से उन चीज़ों को मान लिए। तो वो सारी चीज़ें अब हट रही हैं, क्योंकि आपने खुद पे इतना काम किया है, तो अब आपको सब कुछ सच-सच सिर्फ़ नज़र आ रहा है। एंड आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं, एंड ये रिलीज़ करते हुए आप अपने लाइफ़ में इतनी जगह बना रहे हैं नई चीज़ों के लिए, जो चीज़ आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि जब आपने फ्रीली सबको ये काइंडनेस दिया और लोगों ने उस काइंडनेस का सही यूज़ नहीं किया और ग्रांटेड लिया, तो वो कभी आपके लायक ही नहीं थे, ऐसे लोग या ऐसी एनर्जीज़। तो अब आप ये समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इसीलिए आपके लिए आपकी विक्ट्री लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि लिटरली विक्ट्री का कार्ड है। एंड आप विक्ट्री ही डिज़र्व करते थे पहले भी, बट पहले ये नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं न कहीं आपने भी माना था कहीं किसी कोने में आपके अपने दिमाग के कि आपकी भी गलती है। लेकिन अब आपको समझ आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था, एंड इसीलिए अब आपकी विक्ट्री से कोई आपको नहीं रोक सकता है। ये जीत आपकी है। तो यही मैसेजेस है आपके लिए गाइज़। आई होप आपने रेज़ोनेट किया हो, और अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय-बाय दोस्तों।